मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। मैं सिवान के पचरुखी प्रखंड के मल्लूपुर गांव में अभी हम लोग हैं। आज से 2 दिन पहले यानी 15 तारीख को तिलक आया था। दलित के घर तिलक आया था। तिलक में लोग चला रहे थे, खाना लोग खिलाते हैं, लेकिन इस तरह से बात हुई कि परमीन लोग आने वाले हैं और दलित जो लोग खाना चला रहे थे उनको मना कर दिया गया कि आप लोग खाना नहीं खिलाएंगे, परमीन लोगों को कोई और खाना खिलाएगा। यानी अभी किताबों में हम लोग पढ़ते हैं, टीवी पे न्यूज़ में देखते हैं कि छुआछूत ख़त्म हो गया है, सब लोग एक दूसरे के पास बैठ रहे हैं। पहले जिस तरीके से होता था, दलित लोग अगर भूमिहार, राजपूत, शेख, सैयद के घरों पे जाया करते थे तो कुर्सी पे नहीं ज़मीन पे बैठा करते थे। लेकिन अब ये इस तरह से कहा जाता है कि सब लोग बराबर हो गया है, लेकिन कितना बराबर हुआ है? जो घटना घटा है, जिनके साथ घटा है, वही बताएंगे कि सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका धरातल पे हकीकत क्या है। सोनू जी हैं, पत्रकार हैं जी, बताइए जी। मेरा नाम सोनू कुमार राम है और हमारे पटीदारी में तिलक आया हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि सभी को खाने पीने का इनवाइट था, गया था। हम वहाँ पर गए, खाना चलाने के लिए गए। खाना खाने के मकसद से गए थे, चलाने के लिए मकसद गए थे। हमारे मोहल्ले के कुछ बच्चे सब खा भी रहे थे, तो वही पतल गिला चला रहे थे, तब तक अचानक शिवजी महतो आए। आपके घर शादी तिलक था कि बगल में था, पड़ोस में था, पटीदार में था। तो सब हरे गया था, तो हम गए थे। तो जब सब हरे गया था तो हमको माइंड में मेकअप थोड़ी था कि हमको नहीं चलाना है, बाउंडेशन लगा कि चमार जाति के लोग खाना नहीं चलाएगा, परवी लोग से छुआ जाएगा। तो हम गए, बच्चा सब बैठा था, खाना चला रहे थे। शिवजी महतो आते हैं, अब बोलते हैं कि ये बाबा, लड़के के पिताजी को, कि आपने लोग को मना कर दीजिए, खाना नहीं चलाएंगे, परवी लोग आ रहे हैं लोग। तो एक बार बोले, 2 बार बोले, तीसरा बार जब रिपीट किए कि खाना चलाना बंद कराइए, जमात उसात धोबी खाना नहीं चलाएगा, तो हमने क्या किया कि बगावत परमीन लोग कुछ और लोग आ रहा है जी, बड़ जात के लोग, तो उन लोग को खाना कौन खिलाएगा? तो हम आज से जान रहे हैं ना, माने 2 दिन से समझ में आया कि परवीन के मतलब बड़ जात होता, पहले हमको जानकारी नहीं था। अच्छा। तो हम रिपीट किए परवीन में क्या होता है, तो बड़ जात के लोग, जैसे कि नोनिया हो गया बड़ जात। और उसके बाद बहुत सारे लोग, हम नाम नहीं ले सकते हैं। तो हमने मुस्कुराते हुए बोला कि सब गलत बात है, आप लोग चलाइएगा, हम लोग नहीं चलाएंगे। तो बोला कि ठीक है। तो दूल्हे के पिताजी से, क्या बाबा, ये लोग चलाएंगे तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग रहेंगे, तीनों ही लग रहेंगे, ये लोग नहीं रहेंगे। तो इस बात को हम रिपीट किया, बगावत किया, बस हंगामा हो गया। ये लोग चलाएंगे तो हम लोग नहीं खाएंगे और नहीं रहेंगे, जा रहे हैं लोग, या तो हम लोग रहेंगे तो ये लोग नहीं चलाएंगे। हमको मानहानि हुआ कि इतना एक्टिव होने के बावजूद भी हम, मैंने आपको दुख हुआ है ना? बहुत दुख हुआ। क्या हम एमए कर चुके हैं और हमको कहीं भी सिलेबस में नहीं मिला कि परमीन मीन्स क्या होता है, कैसे क्या होता है। ये पता था कि छुआछूत होता है, ये पता था कि अम्बेडकर साहब का तारण किया गया, हमारे कासिर हमको किया गया। आपके साथ प्रैक्टिकली हो गया? मेरे साथ प्रैक्टिकली हो गया। हम जो पढ़े थे हमको बहुत दुख हुआ, बहुत चोट लगा। कोई हमारा दुख नहीं समझा, ना ही इस पंचायत के मुखिया समझा, ना ही सरपंच समझा, और ना ही प्रमुख जी समझे। तो मैंने उस टाइम वो हो गया, आप विरोध उसके बाद बताइए ना। हाँ, तो जब हो गया तो विरोध हो गया, तो हाथापाई भी उतर गया लो। जब तक हमारा मोबाइल घर में था, दौड़ के जाकर मोबाइल लेकर आए, तो जो था 40 सेकंड वीडियो खींच पाए हैं। अब जो ढेकला वाला कवर नहीं ले पाए हैं, उसके बाद हम आवेदन देने के लिए आए थाना पर आवेदन देने के लिए। तो थाना प्रभारी को हमने फ़ोन किया, तो थाना प्रभारी मौजूद नहीं थे। तो उनके पास कॉल लगाए, कॉल लगाने के बाद बात हुआ कि ठीक है, वहाँ पर जो एक पुलिसकर्मी उनको दे दीजिए। हम दे दिए। दे देने के बाद से 1 दिन के बाद से सब एप्लीकेशन में क्या लिखे थे? एप्लीकेशन में ही लिखे थे कि हमारा जो नाम डिटेल्स दिए थे और इस व्यक्ति के द्वारा हमारे साथ छुआछूत का भेदभाव किया गया है, इस घटनास्थल पर आके उसको जांच करके उचित कार्रवाई किया जाए। ठीक है। तो घटनास्थल पर आके जांच करके अब मेरे पे उचित कार्रवाई कर दिया गया। थाना पर हमको बुलाया गया कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। और थाना पे कब बुलाया गया था? थाना पर बुलाया गया था जैसे कि हाफ बेरा में, वहाँ पर तारीख को? आज ही यानी 17 तारीख को। ठीक है। और वहाँ पर छोटा बाबू गए हुए थे और वहाँ पर जाकर दोनों पार्टी को समझौता किए। तो हम छोटा बाबू उसे बहुत बार कहने का प्रयास किए कि सर, छुआछूत हमारे गांव में बहुत होता है, इसलिए हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, सब कोई छुआछूत मानता है। तो मेरे बात को इतना ही समझिए कि छुआछूत वो आदमी किया क्यों, दिमाग में कैसा है, खाली इस बात को पकड़ लीजिएगा तो बीमारी खत्म हो जाएगा। तो सर बात हमारा नहीं समझने का प्रयास किया। फिर हमको बुलाया गया, तो हम गए, अकेले ही हम चल गए। लोग मना कर रहे थे कि आप अकेले मत जाइए, अरेस्ट कर लेगा, बैठा लेगा। हम बोले ठीक है, अकेले जाएंगे। अरे अरेस्ट करके जेल में, न्यायालय में भेजेंगे, गोली तो नहीं ना मार देंगे, रहेंगे 1-2-3 महीना। जो हमारे समाज के लोग हैं वो देखेगा, तो जाहिर सी बात है कि पूछेगा सोनू आखिर इतना एक्टिव था, कहाँ गायब हो गया। तो हम इस ढीठे हम चले गए। वहाँ पर जाते हैं, जैसे ही एंट्री करते हैं तो हमारा थाना प्रभारी पचरुखी प्रखंड के, हम तो भाई झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोग डरने वाले में से नहीं है, वो हमको आगे उठा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोलने लगे, नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल किए।
माने कोई हम प्रूफ है? ऐसा ही आरोप लगाना चल दिए हैं, नहीं आरोप लगा तो रहे हैं। प्रमाण है। अब तो सब कोई जानता है कि मीडिया वाले जो जाते हैं तो उनके पास डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जिसमें से एक स्विच भी गिरेगा तो उसका आवाज़ रिकॉर्ड हो जाता है। साइड ये निगरानी विभाग वाले लोग जानते हैं, तो वो तो रिकॉर्ड है ही हमारे पास, हम रिकॉर्ड शो भी कर देंगे। और रिकॉर्ड शो करेंगे तो बहुत बड़ा बवाल होगा। और हम क्षमा प्रार्थी हैं बिहार सरकार की और आईजी डीआईजी साहब की। सर, हम मजबूरी में ये बात हमको कहना पड़ा, तो बहुत तुम तराम बात। उनको पता है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को उसके जाति से शब्द से लेकर उसको माने उल्टा सीधा गाली नहीं देना है। आपको गाली देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, हम आप जांच किए, अगर हमारा आवेदन गलत पाया गया है तो फिर हमको जो गलत साबित किए हैं तो फिर उसका आवेदन लेकर उस पर FIR कर दीजिए। तो हमको बहुत इतना ना बोले ही दिए ना कि हमारे दिमाग काम करना बंद कर दिया। बड़ी डांटे, बहुत डांटे। हमको बड़ी दुख लगा अपने समाज के लोगों पर। के देख लीजिए, वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी जो एक्टिव है, पत्रकार है। अब इसके बाद अब नहीं होता है एक्टिव सबसे एक्टिव होता है पत्रकार। उसके साथ जब इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है कि एक माइक लेकर एक बैग टांग लिया तो तुम अपने देश दुनिया को चलाएगा, तो तुम ज़्यादा ये हो गया है। तो हम खुद गवाही बन के और हम FIR करेंगे, तुमको किस बोलेंगे। बड़ा बड़ा पत्रकार मनीष कश्यप कहने से लगा के उसको भेज दिया गया है जेल में। तो पत्रकार मैंने कहा बहुत सारा नेगेटिव वर्ड भी मिले, गाली शब्द का भी इस्तेमाल किए। तो भाई अब उनके चैम्बर में थे, मार भी देते, तो मार देते, चोट वोट लग जाता तो गोड़ हाथ टूट जाता, फिर हमारे घर का कमाना खिलाना पिलाना सारा बाधित हो जाता। तो इसके लिए हम उनको कुछ रिएक्शन नहीं दिए। और हम ही विचार कर लिए थे कि हमारे पटीदार का बारात था, तिलक था, तो हम कंप्रोमाइज़ कर देंगे। तो हम कंप्रोमाइज़ के मकसद से गए थे, FIR किए थे, आवेदन दिए थे, FIR नहीं हो, कंप्रोमाइज़ के मकसद से गए थे। वो न भी डांट तो भी हम कंप्रोमाइज़ करते, लेकिन डांट के अब कोई भड़ास निकाले हैं कि क्या निकाले हैं अब वही बता पाएंगे। तो हमने पूर्व प्रमुख भी आए, महादेव पासवान, समझौता हुआ। तो वो भले दोनों पार्टी को डांटे कि आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं, किसी के तिलक महोत्सव में जाते हैं, विवाह में, कोई किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। अगर वो चला रहा है, जो खाने वाला रोकता तो वो अलग की बात रहती, आप नहीं रोक सकते हैं। दोनों पार्टी को डांटे, लेकिन हम थाना प्रभारी थोड़ा सा हमारे बातों पे विचार नहीं किए और दबाने का प्रयास किया गया। फिर भी हम लोग साइन करके दे दिया, सुलह हो गया। लेकिन हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, SC ST के वर्ग से लोगों से कहना चाहते हैं कि जब मेरा ये हाल है, जो इतना एक्टिव है, पूरे बिहार के लोग देख रहा है, हमको समझ रहा है, आज जानता है, थोड़ा बहुत ज़रूर जानता है, और के बाद और जानेगा। तो जब मेरा साथ ये हो सकता है तो हम आप लोग को बता रहे हैं, हमारे भाई जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, जो पढ़ रहे हैं, जिसका साथ ये दुरुपयोग माने जिसके साथ ये घटना हो सकती है, तो चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के साथ इस तरह की बात होती है तो तुरंत बगावत करिए। और आप लोग जो शेड्यूल कास्ट बनते हैं ना, चमार दोसाद धोबी माने बोलते हैं ना, अरे सपोर्ट करिए महाराज। जो आपका मान हानि करता है ना, उसका सपोर्ट मत करिए, उसका सपोर्ट करिए जो आपका भाई है, जो आपका कास्ट है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, जो संविधान के थ्रू चलता है, आज उसको सपोर्ट कर दीजिएगा ना, तो कल वो आपका पीछे खड़ा हो गया, आज उसको डेमोरलाइज कर दीजिएगा ना। तू तो एगो आपका लाठी गए किया, और फिर बाद में वो आपका सर कुछ देगा जिसका आप सपोर्ट किए। अब हम आगे क्या कह सकते हैं, बहुत दुख में हम बता नहीं सकते हैं आपको, बहुत मैंने दुख में। कंप्रोमाइज तो आप कर लिए हैं? हाँ, कंप्रोमाइज़ हम किए के साथ आपके दरवाजे पे आपके साथ मतलब छुआछूत हुआ जी, है ना जी उसके बाद जब आप थाना में गए, जी कंप्रोमाइज़ के नाम पे जब आपको बुलाया गया, जी। तो वहाँ पर भी थाना प्रभारी के द्वारा आपके ना, साथ वो डांटा बदसलूकी हुआ। हाँ, बदसलूकी हुआ, वो डांटा गया। ये हम झूठ नहीं तो बोल सकते, अब डांटा कहाँ गया। जाइएगा? अब तो कंप्रोमाइज़ हो गया, तो इस मुद्दे का तो खत्म ही हो गया कि छुआछूत वाला बातें अब हमको नहीं लगता है कि न्यायालय में अगर चला जाता तो हो सकता है कि जज साहब कुछ विचार करते हैं। लेकिन ये कि मेरे पीछे गवाह नहीं थे रिटर्न में कि 2 आदमी गवाह दे दे। ये चमार भाई लोग जो है ना, दुसाद भैया धोई भाई लोग, माने हम बताएं, हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं कि हम क्या बताएं। क्या दिक्कत है? डरपोक लोग हैं, काफ़ी हम शर्मिंदा हैं। तो माने ये लोग क्या डरपोक हैं? भाई आप लोग ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। चंद वोट के लिए, आज चंद लोगों को उठने बैठने के लिए, आज वो आपका रिस्पेक्ट कर रहा है, कल आपका साथ ये हो जाएगा ना, तो हमसे भी बदतर आपके साथ होने वाला है। ये हम प्रमाण है जीता जागता। अरे काची नहीं जानते हैं जी, भोजपुरी कम्युनिकेशन स्किल हमारा डेवलप है, हिंदी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप है। व्हाट आर यू हैव नॉलेज इन द सेम वे आई हैव नॉलेज। इंग्लिश कम्युनिकेशन हमारे पास अवेलेबल है, मास कम हमारे पास अवेलेबल है, मास्टर डिग्री है। फिर भी हमारे साथ जब ये हुआ तो आप तो कहीं ना कहीं कमी होगा, तो आपके साथ भी होने वाला है, ये आप लोग जान लीजिए। आज देख लीजिए, जीते जागता हम प्रमाण है, फिर एक बार इतिहास दोहरा दिया। तो चलिए, ये आप देख सकते हैं, दलित समाज का एक पत्रकार, उसके दरवाजे पे किस तरीके से लोग, बड़े जात के लोग पेश आते हैं। फिर थाना में कंप्रोमाइज़ के लिए बुलाया जाता है और थाना में इनके साथ किस तरीके से थाना प्रभारी पेश आते हैं, वो भी सोनू जी बता रहे थे, दिखा रहे थे। तो वाकई जो अल्पसंख्यक लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, कितना जागरूक होने का ज़रूरत है,
ये आप समझ सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो आपका कॉन्सेप्ट है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद देखिए एक पढ़े लिखे इंसान के साथ किस तरह से लोग पेश आ रहे हैं, तो इस समाज के जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनका क्या हाल होता होगा। तो ऐसे ही बने रहें।